स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों को कवर करेंगे। जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये 4.3 का क्वेश्चन है, एंड जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये आपको जो है एक्सरसाइज 4.4 में मिलेगा। 4.4 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों मिलेंगे। क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सेम है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला है क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा बनाना है, जो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। इस तरह का आम का एक बगीचा बनाना है जिसकी लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस है। तो मान लो मैंने मान लिया कि ब्रेथ कितनी है, एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब इसका एरिया हमें गिवन है कि एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि एरिया हम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी करके। तो सबसे पहले जितना भी हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द ब्रेथ इक्वल टू एक्स। लेंथ हमारी कितनी है, 2x है, और एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है L इंटू बी करके 800 आएगा, तो हम लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे पहले L इंटू बी इक्वल टू एरिया। उसके बाद देखो यहाँ पर L हमारी 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देते हैं, और हमारी B कितनी है, x है, तो ये हमने x लिख दिया, और एरिया हमारा गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। x को यहीं पर रखेंगे और 800 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400। यहाँ पर क्या करोगे, अब आप स्क्वायर को हटा करके क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर रूट लगाएंगे। तो रूट के बाद हमें कौन सा साइन लगाना होता है, प्लस और माइनस का। जो इसकी वैल्यू है प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो x की यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 20। जब हम 20 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो हमारा आता है 400। ये 20 किसका आया, पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया। अब हम यहाँ पर x को पॉजिटिव में भी लिख लेते हैं 20 और नेगेटिव में भी लिख लेते हैं, बट हमें पता है कि नेगेटिव में ब्रेथ हो नहीं सकती तो पॉजिटिव में ही होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ब्रेथ कितनी निकली हमारी 20 मीटर, और लेंथ हमारी हो गई 2 मल्टीप्लाई एक्स थी, तो 2 तो हो जाती है 2 मल्टीप्लाई 20। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 40 मीटर। तो ये पॉसिबल थी हमारी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना। यहाँ से हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन जो हमें गिवन है ये पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर पॉसिबल है तो हमें इसकी एजेस भी बताने हैं, प्रेजेंट एज बताने हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। क्वेश्चन में बोला है कोई 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम जो है वो क्या आता है, 20 ईयर्स आता है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो भी एज थी उसका प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आता है, 48 आता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपनी गिवन कंडीशंस को लिख लेते हैं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज को हम मान लेते हैं x, एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बोला है दोनों की एज का सम कितना है, 20 है। तो अगर मैं 20 में से x को माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगी दूसरे फ्रेंड की एज। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, हम x में से 4 को माइनस कर देंगे, एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, और सेकंड फ्रेंड की एज में से भी हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखो सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाता है 16 माइनस 4। तो ये हो गई। अब इनकी एज का प्रोडक्ट हमें गिवन है 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसका और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 48। तो दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आना चाहिए 48। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो x को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 16x। यहाँ पर x को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है माइनस 64, और माइनस 4 को माइनस एक्स से करेंगे तो आ जाता है प्लस 4x इक्वल टू 48। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 16x है, ये 4x है, तो दोनों मिलके बन गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या है, माइनस 64 है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, इधर हो जाता है 48।
इस पूरी टर्म को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे एक्स जो है वो नेगेटिव का नहीं चाहिए, जो हमारा एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं और हो जाएगा हमारा 48 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखते जाते हैं और सॉल्व भी करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है एक्स स्क्वायर, फिर हमारा आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 48 और 64 को प्लस करेंगे तो हमारा आता है 112। तो ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 और 0 को हमने इधर लिख दिया। ए हमारा यहाँ पर क्या आया 1 आया, बी आया हमारा -20 और सी आया हमारा 112। यहाँ से हमें ए बी और सी मिल गए। अब हमें ये बताने के लिए कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। अगर डी की वैल्यू है ना वो रियल आ जाती है, मीन्स डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, तो इस सिचुएशन का जो आंसर है वो पॉसिबल है, अदरवाइज ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो निकाल लेते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है, पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर क्या है हमारा, -20 का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए है हमारा 1 और सी है 112। सॉल्व कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 400, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है -448। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आ गई, -48। यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई -48। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है ना वो 0 से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, छोटा आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में नेचर ऑफ रूट्स होता है इमेजिनरी। जब भी डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो कोई भी नो रियल रूट्स होते हैं, कोई रियल रूट्स नहीं होते। तो इस सिचुएशन में जो भी वैल्यूज आती हैं वो रूट में आती हैं और इमेजिनरी आती हैं, जैसे √2, √5। तो इस तरह की जब वैल्यू आएंगी तो उस वो जो है हमारी एजेस तो हो नहीं सकते। जब भी कोई वैल्यू रूट में आएगी तो क्या उसमें से हमें एज निकालना पॉसिबल है, क्या हम अपनी एज किसी को रूट में बताते हैं, नहीं। तो ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, लिख देंगे हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्वेश्चन में बोला है क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर हो 80 मीटर और उसका एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ भी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द लेंथ इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हमने अपनी लेंथ को एक्स मान लिया। यहाँ पर हमें कोई भी सिचुएशन ऐसी गिवन नहीं कि लेंथ को क्या ले सकते हैं और ब्रेड्थ को क्या ले सकते हैं, तो इसीलिए मैं लेंथ को एक्स और ब्रेड्थ को वाई ले लेती हूँ। लेट कर लिया यहाँ पर हमने। उसके बाद यहाँ पर हमें पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर, उसको लिख लेते हैं। अब हमें पता है पेरीमीटर निकालते कैसे हैं। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × L + B = पेरीमीटर। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 x और y है तो लिख देंगे x + y = 80। अब इस 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर बच जाता है x + y और डिवाइड कर देंगे तो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ना y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। y की वैल्यू को निकाला तो हो गया 40 - x, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें हमें एरिया गिवन है। तो हमारा एरिया क्या है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कैसे निकलेगा हमारा, x × y वो मैं कर दूं तो x × y L × b होता है एरिया, हो गया 400 मीटर स्क्वायर। x और y की वैल्यू आ गई 400 मीटर। इसके आगे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को निकाला है तो मैं इसमें पुट कर दूंगी y की वैल्यू को, लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू को पुट किया तो x एज इट इज रह गया। y की जगह मैंने क्या रख दिया, 40 - x = 400 मीटर स्क्वायर। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 40x माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² = 400। उसके बाद यहाँ पर देखो हमारा x जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, x², इसको हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो आएगा 400 - 40x + x²। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया।
अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की टर्म को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एक्स की टर्म को, देन कांस्टेंट को। तो यहाँ पर प्लस का 400 है इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो सिचुएशन हमें गिवन है ये पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डी, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आ जाती है या फिर 0 के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब वहाँ पर रियल रूट्स पॉसिबल हैं। तो हम निकाल लेते हैं डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें क्या पता है कि हमारा ए क्या है, हमारा ए है 1, बी है हमारा -40 और सी है हमारा 400। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। बी स्क्वायर है -40, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं, -4, ए है हमारा 1 और सी है 400। -40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 4 जा होता है 16, तो 1600 आ गया। -4 4 जा यहाँ पर भी 16 है, 0 0। 1600 में से 1600 को माइनस करते हैं तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 0 आ गई। जब भी हमारा डी इक्वल टू 0 होता है तो वहां पे क्या होते हैं, इक्वल एंड रियल रूट्स। जब भी हमारा d इक्वल टू 0 होता है तो वहां होते हैं इक्वल एंड रियल रूट्स। यहां से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ होगी ना वो इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंड रियल रूट्स बोला है। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो एक्स स्क्वायर वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब आपको पता है कि हमने बी स्क्वायर -4ac ये तो सॉल्व कर लिए। यहाँ पर वो क्या आया था, 0 आया था, तो हम इसको पुट कर देते हैं। -b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो हो गया -40 और यहाँ पर 0 होगा, प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट क्या है, 0 है, अपॉन में 2a है, तो 2 × 1 कर देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +40 और 0 को हम नहीं लिख रहे हैं, 2 1 जा 2 हो गया, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया 20। तो क्या निकल गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। हमने x को क्या लिया था, अपना लेंथ लिया था, तो हमें लेंथ तो पता चल गई कितनी है, लेंथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर। अब हमें ब्रेड्थ कैसे निकालनी है, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम अपनी ब्रेड्थ को। यहाँ पर देखो y इक्वल टू 40 - x है, हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें y की निकालनी है। तो हम लिख देते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो y इक्वल टू क्या है, 40 - x है, तो y इक्वल टू 40 - 20 कर देते हैं। तो 40 में से 20 चला गया तो कितना आ गया, 20 मीटर। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू भी मिल गई, और y क्या था हमारा, ब्रेड्थ था। लिख देंगे ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमें लेंथ और ब्रेड्थ हमने दोनों यहाँ पर फाइंड कर दी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।